हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी को पढ़ने वाले हैं। इसकी पहले वाली क्लासों में हम लोग सिंदूर की होली और ध्रुव स्वामिनी नाटक को पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अंधेर नगरी के अलावा भारत दुर्दशा नाटक भी सिलेबस में लगा हुआ है, तो उसको भी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक हैं। इस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक न कहकर प्रहसन कहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक नहीं कहा है, प्रहसन कहा है। और जिस प्रकार से इन्होंने भारत दुर्दशा नाटक को लास्य रूपक बोला है, उसको भी उन्होंने नाटक न कहकर लास्य रूपक बोला है। उसी प्रकार से इन्होंने अंधेर नगरी को प्रहसन बोला है नाटक की जगह। और प्रहसन में भी ये प्रहसन के 3 प्रकार बताते हैं: शुद्ध प्रहसन, संकीर्ण प्रहसन और विकृत प्रहसन, जिसमें ये शुद्ध प्रहसन के अंतर्गत अंधेर नगरी नाटक को रखा जाता है। ये जो नाटक है इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बनारस में नेशनल थिएटर के लिए 1 दिन में लिखा था। इसको 1 दिन में लिखा था, आप लोग इसको याद रखेंगे। और ये बनारस के नेशनल थिएटर के लिए लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको। और 1 दिन में इसकी रचना की थी। और ये जो नाटक है ये उसी दिन काशी के दशाश्वमेध घाट पर खेला भी गया था। उसी दिन अभिनीत भी हुआ था ये काशी के दशाश्वमेध घाट में। इस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बिहार के किसी अन्यायी जमींदार को सुधारने के लिए इसकी रचना की थी। इसमें तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। अब हम लोग इस नाटक के पात्रों को देख लेते हैं पहले, उसके बाद में फिर हम लोग नाटक पढ़ेंगे। इसके पात्र हैं महंत यानी गुरु, नारायण दास, गोवर्धन दास, कबाब वाला, घासीराम। ये चना बेचने वाला है। हो सकता है घासीराम देख के आपसे पूछ लिया जाए कि ये उक्त नाटक में क्या बेचता है, तो ये चना बेचता है। हलवाई, मुगल, ये मेवे बेचता है इस नाटक में। पाचक वाला, ब्राह्मण, बनिया, राजा, मंत्री, कोतवाल, सिपाही, भिश्ती, कसाई, नौकर। और अन्य पात्र हैं इसके नारंगी वाली, कुंजड़िन, ये सब्जी बेचने वाली होती है। और मछली वाली। इतने पात्र जो हैं वो इस नाटक में आते हैं। ये सब आप लोग याद रखेंगे कि घासीराम और ये कुंजड़िन और नारंगी वाली ये संतरे, कई तरीके के संतरे बेचती है इस नाटक में। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं, जिसमें आप लोग इनके दृश्यों के नाम याद रखेंगे। इसके दृश्यों के नाम कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, क्रम से लगाने के लिए भी आ चुके हैं। तो आप लोग इस नाटक की जो स्थान है दृश्यों के, वो आप लोग याद रखेंगे। इसको आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं: बाह्य बाजार, बाह्य बाजार, जंगल राज, अरण्य शमशान। इस तरीके आप लोग इनको क्रम से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में क्रम से लगाने के लिए आते हैं इसके अंक। तो बाह्य से बाह्य प्रांत, दूसरा अंक है बाजार, तीसरा अंक है जंगल, चौथा अंक है राजसभा, 5वां अंक है अरण्य और चौथा अंक है शमशान। तो इस तरीके आप लोग इनको क्रम से याद रख सकते हैं: बाह्य बाजार, जंगल राज, अरण्य शमशान। तो इनके अंकों को क्रम से आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग इस नाटक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रथम दृश्य है और स्थान है बाह्य प्रांत। महंत जी दोनों चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। अब क्या गा रहे हैं?
तीनों गा रहे हैं, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम की भजे से गनिका तर गई, राम की भजे से गिद्ध गति पाई। इसमें कह रहे हैं कि राम भजो, सब लोग राम राम भजो, राम की भजने से गणिका जो थी वो भी तर गई थी, राम की भजने से ही गिद्ध ने गति पाई। राम के नाम से काम बने सब, और राम का नाम का स्मरण करने से ही सारे काम बनते हैं। राम के भजन बिनु सबही नसाई, और राम के भजन के बिना सब कुछ नष्ट हो जाता है। राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भये कवि कुल राई, राम के नाम के स्मरण से दोनों नयन बिनु, जिनकी दोनों आंखें नहीं थी अर्थात वो अंधे थे, तो जिनकी दोनों आंखें नहीं थी अर्थात सूरदास भये कवि कुल राई, सूरदास जो थे वो सभी कवियों में श्रेष्ठ हुए क्योंकि उन्होंने राम का नाम का स्मरण किया। राम के नाम से जंगल की घास तुलसीदास भये भजी रघुराई, राम का नाम जो है वो जंगल की घास भी लेती है, और तुलसीदास राम का नाम का स्मरण करके वो भी श्रेष्ठ कवि हुए। महंत गुरु, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है, दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है देख कुछ भिक्षा विक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। तो ये आप लोग याद रखें कि किसके लिए भोग लगाने के लिए वो लोग भिक्षा मांग रहे थे, ठाकुर जी के लिए। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। इसमें ये कथन जो है ये इंपॉर्टेंट है, और ये नारायण दास का बस ये ही कथन इस नाटक में आता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। महंत गुरु यानी कि बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा, और नारायण दास तू पूरब की ओर जा, देख कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालीग्राम जी को बाल भोग सिद्ध हो। तो जो गुरु था उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को किस किस दिशा में भेजा था, तो गोवर्धन दास को पश्चिम दिशा में भेजा था और नारायण दास को पूरब दिशा की ओर भेजा था। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि दोनों शिष्यों को किस किस दिशा में भेजा था। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवर यानी कि धनी दिखलाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। तो लोभी गुरु का कौन सा शिष्य था, तो गोवर्धन दास जो था वो लोभी शिष्य था। महंत गुरु, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं यानी सब आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ से पहला दृश्य जो है वो खत्म हो जाता है। इसमें ये जो पंक्ति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। एक बार इसे देख के पूछा गया था कि ये किस नाटक की पंक्ति है, दूसरी बार में पूछा गया था कि किस अंक में ये पंक्ति आई है और किसकी है। तो आप लोग याद रखेंगे गुरु की पंक्ति है ये, और प्रथम अंक में ये पंक्ति आई हुई है। अब है ये दूसरा दृश्य, इसका स्थान है बाजार। अब यहाँ पर गोवर्धन दास जो है वो इस स्थान पे प्रवेश करता है। कबाब वाला, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आँच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होंठ चाटे ना खाए सो जीभ काटे। कबाब लो कबाब का ढेर बेचा टके शेर, यानी वो टके शेर जो है कबाब को बेच रहा है। तो सबसे पहला जो पात्र आता है इस दृश्य में, दूसरे दृश्य में, तो सबसे पहले आता है कबाब वाला। इसके जो पात्र हैं ये भी क्रम से लगाने के लिए पेपर में आ सकते हैं, तो आप लोग इनका क्रम जरूर याद रखेंगे। इनको मैं करवा चुकी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं इनका क्रम। बाकी हम लोग जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इनका क्रम रख लेंगे। घासीराम, चने जोर गरम, ये चना बेचता है उस बाजार में। चने बनावे घासीराम जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुँह खोले, चना खावे तौकी मैना बोले अच्छा चना चवैना, चना खाए गफुरन मुन्ना बोले और नहीं कुछ सुनना। इसमें जो तौकी मैना गफुरन और मुन्ना है ये उस समय की काशी की प्रसिद्ध वैश्याएँ हैं।
तो इनको देखिए पूछा जा सकता है कि ये क्या है, इनका क्या अर्थ दिया हुआ है, या ये कौन थी उस समय में। तो ये काशी की वेश्याएं थी उस समय। चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे दाढ़ी हिलती गाहे भगाहे, चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते, चना जोर गरम टके सेर। ये भी टके सेर चने बेच रहा है। इनमें ये जो पंक्तियां हैं ये पेपर में क्रम से लगाने के लिए आ चुकी हैं इसकी पंक्तियां, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। इसको आप लोग किस तरीके याद रख सकते हैं मैं आप लोग बताती हूँ। चना जोर गरम बनावे घासी राम जिनकी झोली में दुकान, ये 2 पंक्तियां तो आप लोगों को याद रहेंगी। आगे आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि तौकी मैना गफुरन मुन्नी, इनको लाइन से लिख कर बंगाली मियाँ जुलाहे हाकिम, ये इसको आप लाइन से लिख के इनको याद रख सकते हैं, जिससे आप लोग जब लगाएंगे तो आप लोग को याद आ जाएगा कि तौकी मैना थी पहले, फिर गफुरन थी, फिर बंगाली था, फिर मियाँ जुलाहे थे और फिर हाकिम था। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग अच्छे तरीके से याद रखते हैं और किसी तरीके से तो उस तरीके भी याद रख सकते हैं। फिर आगे है नारंगी वाली। नारंगी ले नारंगी सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए के रंग रंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, केवला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी टके सेर नारंगी। तो इस बाजार में जो है वो सारी चीजें टके सेर ही मिल रही हैं। सिलहट का अर्थ जो कि इस नाटक में दिया हुआ है वो है बांग्लादेश का एक शहर है सिलहट, तो ये वहां की नारंगी है। बुटबल नेपाल का एक कस्बा है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी टेलीग्राम चैनल में, आप लोग ले सकते हैं जाके हिंदी साहित्य साधना में, वहां से जाके एक बार फिर से रिवाइज करिएगा तो ये नाटक आप लोगों को तैयार हो जाएगा। और केवला नींबू जो है इसका अर्थ है बड़ा और मीठा नींबू। मीठा नींबू। और रंग तरह का अर्थ है संतरा मीठी नारंगी। ये अर्थ हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आप लोग बताती हुई चल रही हूँ। हलवाई। फिर आगे है हलवाई। जलेबियाँ गर्मा गर्म ले सेब इमरती लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बूंदिया बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दाल मोठ पकौड़ी, घेवर गुपचुप हलवा हलवा ले हलवा मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी कचाका। कचाका का अर्थ होता है मुलायम और कोमल। हलवा नरम चबाका। चबाका का अर्थ होता है तर। घी में गरक चीनी में तरातर चाशनी में चबाचब, यानी तर किया हुआ, चाशनी से बिल्कुल तर किया हुआ। ले भूरे का लड्डू जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। रेबड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका। ऐसी जात, ये पंक्तियाँ इसकी इंपॉर्टेंट है। ऐसी जात हलवाई जिसकी 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते की विल्सन मंदिर के भीतरिए वैसे अंधेर नगरी के हम। सब सामान ताजा खाजा ले खाजा टके सेर खाजा। फिर अगला पात्र आती है कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली। ले धनिया मेथी सोआ पालक चिरई बथुआ करेमू नोनिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग मरसा। मरसा जो है मरसा है बरसाती साग को बोलते हैं मरसा। ले मरसा ले बैगन लौवा कोहड़ा आलू अरुई बंडा नेनुआ सूरन राम तुरई तुरई मुरई। ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा। ले फालसा खिरनी आम अमरूद नीबुआ मटर हो रहा जैसे काजी वैसे पाजी। इसकी ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। जैसे काजी वैसे पाजी रैयत राजी टके सेर भाजी। ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। तो ये पंक्ति जो है ये पेपर में पूछी जा सकती है, तो इसको आप लोग याद रखिए। ये कुंजड़ीन की पंक्ति है। ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। फिर अगला पात्र आता है मुगल जो कि मेवे बेच रहा है।
बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बिहीदाना। बिहीदाना है अमरूद के समान एक फल का बीज होता है, उसको बिहीदाना बोलते हैं। मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आबजोश। आबजोश है मुनक्का, मुनक्का को आबजोश बोलते हैं। आलू बुखारा, चिलगोजा, सेब, नाशपाती, बिही सरदा। बिही सरदा है खरबूजे की जाति का एक श्रेष्ठ फल होता है, उसको बिही सरदा बोलते हैं। अंगूर की पिटारी, अमार ऐसा मुल्क, फिर ये पंक्तियां इसकी इंपॉर्टेंट हैं। अमार ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेजी का भी दांत खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया, हिंदुस्तान का आदमी लक लक, लक लक यानी कि हट्टा कट्टा, हष्ट पुष्ट, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक बुम्बक, सॉरी, अंग्रेजों के नाहक रुपये खर्च किया, हिंदुस्तान का आदमी लक लक, लक लक अर्थात दुबला पतला, और हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक बुम्बक यानी कि हष्ट पुष्ट। लो सब मेवा टके सेर। फिर अगला पात्र है पाचक वाला। चूरन अमल बेद का भारी। अमल बेद होता है एक खट्टा फल होता है, अमल बेद, उसको अमल बेद बोलते हैं, तो उसी का चूरन ये बना हुआ है। चूरन अमल बेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलौना। पचलौना यानी कि 5 प्रकार के नमक से बना हुआ, पचलौना का अर्थ है। जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। इसकी ये पंक्तियां पेपर में पूछी जा चुकी हैं। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए, हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। तो ये पंक्तियां इसकी इंपॉर्टेंट हैं। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना सभी का दांत सभी का खट्टा। चूरन चला डाल की मंडी, इसको खाएंगी सब रंडी। चूरन अमले का, अमले सब जो खावें, अमले यानी कि जो कचहरी में वकील होते हैं उनके लिए अमले बोला गया है यहाँ पे। सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरंत पचावें। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचाकर लाते, यानी कारिंदों की नकल जो है वो नाटक वाले करके दिखाते हैं। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे हजम जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनकी अकिल अजीरन रोग, यानी अकल की अपच, अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, एडिटर यानी कि जो समाचार पत्र वगैरह लिखते हैं उनके लिए बोला गया एडिटर। जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। तो इसमें ये पंक्तियां भी इंपॉर्टेंट हैं। ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर। फिर अगला पात्र आता है मछली वाली। मछरी ले मछरी, मछरिया 1 टके के बिकाए, लाख टका के वाला जोबन, नाहक गाहक सब ललचाए। नैन मछरिया रूप जाल में, देखत फंसी जाए, देखते ही फंसी जाए। बिनु पानी मछली सो बिरहिया, बिले बिना अकुलाए। तो इसकी तो पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है ही हैं। ये पंक्ति जो है इसकी, लाख टका के वाला जोबन गाहक सब ललचाए, तो ये पूछा जा सकता है कि मछली वाली की पंक्ति है ये। फिर अगला पात्र आता है जात वाला, ब्राह्मण। जात ले जात टके सिर जात, 1 टका दो, हम अपनी जात अभी बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसे कहो वैसी ही व्यवस्था कर दें। टके के वास्ते झूठ को सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। मतलब वो कह रहा है कि अगर आप हमको 1 टका दोगे तो हम हिंदू से मुसलमान बन जाएंगे, मुसलमान से क्रिस्तान बन जाएंगे, हिंदू से। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें। टके के वास्ते झूठी गवाही दें। टके के वास्ते, फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, बेचें। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावें। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके सेर, लुटाए दिया अनमोल माल ले टके सेर। ये पंक्तियां जो हैं ये इंपॉर्टेंट है इसकी। फिर अगला पात्र आता है बनिया।
आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल, ले टके सेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ें सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। उसको लगता है कि इतनी सारी खाने की चीज़ें हैं और सब टके सेर यानी कितने सस्ते में मिल रही, तो वो बहुत आनंद में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर दिया? बनिया टके सेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया टके सेर। गोवर्धन दास, और चीनी? बनिया टके सेर। गोवर्धन दास, और घी? बनिया टके सेर। गोवर्धन दास, सब टके सेर सचमुच? बनिया, हाँ सब महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास, कुंजड़िन के पास जाकर यानी सब्जी वाले के पास जाकर, क्यों माई भाजी क्या भाव? कुंजड़िन, बाबा जी टके सेर, नेनुआ, मुरई, धनिया, मिर्चा, साग सब टके सेर। उस बाजार में सभी सामान जो है वो टके सेर पर ही मिल रहा है। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई, बाबा जी लडुआ, हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच टके सेर? वो कहता है कि क्यों बच्चा मुझसे हंसी मजाक तो नहीं कर रहा है। हलवाई, हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर है, इस नगर की चाल ही यही है। इस नगर की चाल ही यही है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हलवाई का है। चाल यानी कि चलन और परंपरा उस नगर की। यहाँ सब चीज़ें टके सेर बिकती हैं। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बिगुल बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे, तो कितने पैसे लाया था वो? गोवर्धन दास के पास कितने पैसे थे? 7 पैसे में 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। तो गोवर्धन दास के पास कितने पैसे थे? 7 पैसे थे और उसने कितनी मिठाई ली? उससे 3.5 सेर मिठाई ली। तो ये पॉइंट जो है पेपर में पूछा जा सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज इस दृश्य की कि इसमें जो गोवर्धन दास है उसने किससे पूछा था कि इस नगर का क्या नाम है? तो हलवाई से पूछा था, ये आप लोग याद रखेंगे। अब आता है तीसरा दृश्य। इसका स्थान है जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं, यानी अंधेर नगरी चौपट राजा गाते हुए वो प्रवेश करते हैं। महंत, गुरु, बच्चा गोवर्धन दास कहे क्या भिक्षा लाया है, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। गुरु, देखूं बच्चा मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह वाह, बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लेकर आया, कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, गुरु, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। तो किसने गुरु से बताया था कि यहाँ सारी चीजें टके सेर मिलती? नारायण दास ने पहले ही से ही गुरु से बता दिया था कि यहाँ सारी चीजें टके सेर मिलती हैं, लेकिन गुरु ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन सा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो ये जो कथन है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये गोवर्धन दास का कथन है। महंत, गुरु, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। फिर यहाँ पर ये गुरु का दोहा है जिसमें ये दोहा जो है वो आ चुका है पेपर में। सीत सीत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। सीत सीत जहां श्वेत अर्थात उज्जवल चीजें जो हैं वो एक ही
कीमत में मिल रही हैं, कपूर और कपास, जिनमें कोई भेद ही नहीं है। ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजिए वास। ऐसे देश और कुदेश अर्थात बेकार देश में कभी भी रहना उचित नहीं है, वास नहीं कीजिए कभी भी यहाँ। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय जहां नेकुना विवेक। कोकिल बायस, बायस अर्थात कौवा। कौवा एक सम, मूर्ख पंडित एक, जहां पर कोयल और कौवे को एक माना जाता है और पंडित और मूर्ख को भी एक माना जाता है। इंद्रायण, इंद्रायण और दाड़िम, दाड़िम अर्थात अनार। इंद्रायण ये भी अनार की तरह दिखने वाला फल होता है लेकिन कड़वा होता है। विषय जहाँ नेकु न विवेक, तो कह रहे हैं कि जहाँ पर इंद्रायण और दाड़िम यानी अनार को एक जैसा फल माना जाता है, उस देश में हमें वास नहीं करना चाहिए। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। और कह रहे हैं अगर ऐसे देश में अगर सोने की वर्षा, कनक वृष्टि अर्थात सोने की वर्षा भी हो रही हो, तब भी ऐसे देश में हमको नहीं रुकना चाहिए। रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। अगर आप रहेंगे तो आपको दुख ही मिलेगा और रो रो कर अपने प्राण गवा देंगे। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी नगरी में हजार मन मिठाई मुफ्त मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है, 2 पैसा पास रहने से ही मजे से पेट भर जाता है, भरता है, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट कथन है। और जगह दिन भर मांगो, और यानी और दूसरी जगह दिन भर मांगो तब भी पेट नहीं भरता। बरंच, वरना, बल्कि या मगर, किसी किसी, बाजे बाजे यानी किसी किसी दिन उपवास यानी व्रत, उपवास या भोजन ना करना, उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो उस देश में कौन रुक गया था अंधेर नगरी में? गोवर्धन दास जो है वो रुक गया था। गुरु, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत गुरु, मैं तो इस नगर में एक क्षण भर नहीं रहूंगा, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए, यानी वो बार बार कहता है कि गुरुजी आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। फिर चौथा दृश्य है राजसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान स्थित हैं, यानी अपने अपने स्थान पर वो बैठे हैं। पहला सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चौंक करके घबरा कर उठता है। पीनक अर्थात हल्का नशा वो किए हुए है, तो उससे चौंक कर घबरा करके उठता है। क्या सूप न खा आई है ये महाराज? भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक यानी अकारण, बेकार ही हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे, यानी इतनी छोटी सी बात पर वो कह देता है कि इसको 100 कोड़े लगाए जाएं। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है, ना तमोली पान लगा कर देता ना यह पुकारता। राजा, अच्छा तमोली को 2 से कोड़े लगे। मंत्री, आप पान खाइए महाराज, आप पान खाइए। सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सूपनखा के नाम से डरे हैं, यानी कि पान खाइए, थोड़े पान खाइए अगर उसने कहा तो उससे थोड़ी डरे हैं, आप तो सूपनखा के नाम से डर गए हैं, इसलिए सूपनखा को सजा हो। ये मंत्री का कथन है। राजा घबरा कर, फिर वही नाम, मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर यानी बार बार तुमको सौद बुलाना चाहता है। नौकर नौकर शराब, यानी नौकर शराब लाओ। 2 नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उझल यानी डाल देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है और दे। नेपथ्य में दुहाई है दुहाई का शब्द होता है। राजा, कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं।
फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है हमारा न्याय होए, यानी हमारा न्याय किया जाए। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या होगा। जम यानी कि यमराज। फरियादी, महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। तो ये फरियादी ने कहा। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो हो उसको पकड़ लाओ। आशना यानी कि कोई भी अगर उस दीवार का परिचित हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई, बोल। नहीं अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोस्त नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। इसमें सब जो है, जो भी आता जाता है वो एक दूसरे पर दोस्त मरते जाते हैं और अंततः जो है गोवर्धन दास फंस जाते हैं इसमें। राजा, अच्छा इस कल्लू को छोड़कर कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है तो लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी, उसने चूने वाले के ऊपर डाल दिया। राजा, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी नहीं बकरी कैसे मर गई। चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोस्त नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दिया, इससे चूना कमजोर हो गया, उसने भिश्ती वाले के ऊपर सब कुछ डाल दिया। राजा, अच्छा चूने वाले को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया, यानी उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई। कसाई, महाराज गडेरिया ने एक टके पर ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिया को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है। क्यों भी ऊख पौड़ के गडेरिया ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। गडेरिया, महाराज उधर कोतवाल साहब की सवारी आई तो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी का भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। तो ये जो कथन है बड़े गडेरिया का है। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरमुहर पकड़ लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों भी कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरी ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे, यानी कि वो सोच रहा था कि उसने कह दिया कि शहर के इंतजाम के लिए जा रहा था, तो मंत्री सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि ये सारे शहर को ही जला दे या फांसी दे दे कोतवाल से। यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली। राजा, हाँ यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त, यानी समाप्त किया जाए दरबार। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं, यानी वो इतने नशे में कि उसको पकड़कर ले जाते हैं। ये जो भाग है इसके आप लोग ये जो इसके पात्र हैं इनको क्रम से याद रखेंगे, इनका क्रम भी पेपर में लगाने के लिए आ सकता है। तो पहले आएगा सेवक, फिर राजा, मंत्री, फिर फरियादी, उसके बाद में फिर आएगा
फिर कल्लू आएगा, फिर कारीगर, फिर चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडेरिया, कोतवाल। फिर इस तरीके ये अंक जो है ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि इसके जो पात्र हैं वो क्रम से लगाने के लिए आए पेपर में, तो आप लोग इनका क्रम जरूर याद रखेंगे। फिर 5वां दृश्य है अरण्य। इसका स्थान है अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, और ये जो गाते हुए आते हैं ये राग काफ़ी है। पेपर में ये राग पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसका राग जरूर याद रखेंगे। हो सकता है ये पंक्तियां देख के आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस राग में है, तो राग काफी में है ये। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भंडुए पंडित तैसे। तो ये पंक्ति जो है इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए पूछा जा सकता है कि किस दृश्य की है, या किस पात्र की है, और या किस राग में है ये। कुल मर्यादा न बान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। वैश्य जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना, साँचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ी बोले, प्रकट सभ्य अंतर छलधारी, कोई सोई राज सभा बलबहारी, साँच कहे सो पनही यानी जूते। पनही खावे झूठे बहुविधि पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाह कहो एकहु नहीं लागे, भीतर होई मलिन की कारो, मलिन यानी मैला, चाहिए बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याव सदाई, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करही अमले अरु प्यादे, अंधाधुंध मचियो सब देसा। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अंधाधुंध मचियो सब देसा, मनहु राजा रहत विदेशा। और ये पंक्तियां गोवर्धन दास की हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई, मनहु नृपति विधर्मी होई, नृपति यानी राजा। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। और ये गाते गाते हुए, राग काफी गाते हुए वो मिठाई खाता है। गुरुजी ने नाहक हमको यहाँ रहने से मना किया, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर है, रोज मिठाई चाबना है, मजे में आनंद से राम भजन करना है। वो सोच रहा है कि गुरुजी ने हमको बेकार ही मना कर दिया यहाँ रहने से, हमको थोड़ी कोई राजकाज में हम हैं कि हमको डरना है, हम तो बस राम भजन करेंगे और रोज मिठाई खाएंगे। मिठाई खाता है। 4 प्यादे चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी मैंने किसकी जमा लूटी है, किसकी कि मुझको फांसी, यानी कि मैंने किसकी जमा पूंजी जो है, यानी किसका पैसा मैंने लूट लिया है कि मुझको फांसी, मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी, यानी मुझको फांसी क्यों दे रहे हो? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। वो कहता है कि अरे हंसी मजाक जो है वो फकीरों से नहीं करना होता है। पहला प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच, सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले जाएं। गोवर्धन दास, अरे बाबा क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो, भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं, यानी हमको जो कहा गया है हम वही कर रहे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक ही फांसी देते हो? पहला प्यादा, अब वो जो बात मेन बताता है वो पहला प्यादा बताता है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। ये जो कथन है ये पहले प्यादे का है। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि
अच्छा, हम लोग ने महाराज से अर्ज किया, यानी कि हम लोग ने महाराज को बताया, तो इस पर महाराज ने हुक्म दिया कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं, क्योंकि कोतवाल के बदले तुमको फांसी देंगे। यानी कोतवाल की गर्दन जो है वो पतली होती है, कोतवाल साहब पतले होते हैं, इसलिए गोवर्धन दास को फांसी दे रहे होते हैं वो लोग, गोवर्धन दास। तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो पहला प्यादा। इसमें दो बात है, इसमें पहले प्यादे की कथन ज़्यादा है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना घर आए, अर्थात ये हम लोगों के सिर ही ना आ पड़े। और फिर राजा साधु, फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। यानी कि वो कह रहा है कि इस राज्य में साधु महात्मा लोगों की तो दुर्दशा है इस राज्य में। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, यानी अकारण, यानी मैं बेकार ही मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज कहाँ हैं? मैंने न माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे लोग उसको पकड़कर ले जाते हैं। अब छठा दृश्य है, इसका स्थान है शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर को फांसी देते हो। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय। वो चिल्लाता है, रोता है और छुड़ाने की कोशिश करता है गोवर्धन दास। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरी आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रहे। वो कह रहा है कि ये तुम्हारा आखिरी समय है, अगर तुम राम का नाम लेना चाहते हो तो ले लो, बेकार में क्यों शोर मचा रहे हो। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में ना रहना चाहिए, यह मैंने ना सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम ही चौपट है, तब बचने की आशा है? बचने की कौन आशा है? अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हैं? गुरुजी बचाओ बचाओ गुरुजी। ये इसका कथन इंपॉर्टेंट है। रोता है, सिपाही लोग उसको घसीटते हुए ले जाते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। यानी हमने पहले ही कहा था लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवाय अब कोई ऐसा नहीं है जो मेरी रक्षा करे, मैं आपका ही हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। तो ये कथन इसका इम्पोर्टेंट है। और पैर पकड़कर रोने लगता है। महंत, कोई चिंता नहीं नारायण, सब समर्थ हैं, यानी सब कुछ नारायण ही करेंगे। अब भौं चढ़ाकर सिपाहियों से कहता है कि सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा ना कहना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। यानी वो कुछ कहता है चेले के कान में और गोवर्धन दास कहता है कि ठीक है, हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, गुरु, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। महंत, गुरु, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े गए, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं, यानी दोनों इस प्रकार लड़ झगड़ रहे हैं और सिपाही जो वहाँ पर हैं वो सब आश्चर्यचकित होकर उनको देख रहे हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह क्या गबड़ा है, यानी क्या गड़बड़ झाला है, हम भी नहीं समझ सकते इसको। राजा मंत्री
और कोतवाल तीनों आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत गुरु, राजा इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। तो ये बात कही थी गुरु ने। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी है। राजा, चुप रहो। सब लोग राजा के आच्छत यानी राजा के रहते हुए, और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी, यानी हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो। महंत, जहाँ धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज। आपू ही यानी अपने आप स्वयं, जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकड़ी पर खड़ा करते हैं, यानी कि फांसी के लिए जो आधार बनाया जाता है लकड़ी का, उस पर खड़ा करते हैं लोग। और यहीं से ये दृश्य जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये था ये आज का नाटक, अंधेर नगरी नाटक। इसको हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। इसमें आप लोग किसी भी दृश्य में जो ये पात्र आ रहे हैं, इसके पात्र जो हैं वो क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्रम याद रखेंगे। पहले तो ये चौथे अंक का में जिस पात्र जिस क्रम में आए हैं इनको याद रखेंगे। दूसरा दूसरे अंक के पात्र, उनको भी क्रम से याद रखेंगे, उनका भी क्रम। और बाकी की चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे MCQs को, उसमें देख लेंगे। तो आप लोग इसकी PDF जाके टेलीग्राम चैनल पर ले लीजिएगा, वहाँ से एक बार और इसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल ये नाटक तैयार हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।